नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग जो कभी थे, हमेशा मिडिल क्लास ही कैसे रह जाते हैं। गरीब गरीब ही रह जाता है, मिडिल क्लास ही रह जाता है, कभी उससे आगे बढ़ ही नहीं पाता है। पैसे के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहला जो सबसे रीज़न मुझे समझ में आता है ना, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अनुभव है 20-25 साल में, कि दूसरों को देखने में ही सारा संपत्ति लूट जाता है। किसी ने बगल में नया कपड़ा लिया तो नया कपड़ा इनको भी लेना है, नया गाड़ी ले लिया तो नया गाड़ी इनको भी लेना है। थोड़ा सा पैसा आया अकाउंट में, टाइल्स का काम करा लेते हैं। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा आया, अरे एक फ्लोर ऊपर भी बना देते हैं। रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 ही आदमी है, लेकिन बगल वाला बना लिया, एक मंजिल और बना लिया। उनको रिक्वायरमेंट होगा 4 के बदले 8 आदमी उनके घर में होंगे, बेटे का शादी हो गया होगा, ऊपर वाला फ्लोर बना दिया। लेकिन अहम आ गया कि भाई हमसे, हमारी छत से ऊंचा छत हम भी बनाएंगे, बना दिया। हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रही है, और सारा पैसा झोंक दिए ऊपर वाला फ्लोर बनाने में। ज़रूरत नहीं है फिर भी बना दिया। मैं कुछ ऐसा घर जानता हूँ जहाँ कुछ ना कुछ उनके घर में काम लगा रहता है, सालों भर। ऐसा घर जानता हूँ। होता क्या है ना, जैसे ही अकाउंट में 1 लाख रुपया आया, हस्बैंड वाइफ बात करेंगे, कुछ करा लेते हैं। पहले तो हस्बैंड ही ट्रिगर करेंगे, क्यों? इस बुड़बक को पता ही नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ चाहिए। बैंक अकाउंट में आया, बैंक अकाउंट में तो रखना नहीं है, बैंक में तो कुछ मिलता ही नहीं है, पता है कुछ नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा तो महंगाई है, तो बैंक में रखना नहीं है, बाकी कुछ जानते नहीं है। तो कुछ ना कुछ उनके घर में लगा रहेगा। 1 लाख आया तो कुछ ना कुछ कराया, टाइल्स वाइल्स का काम। 2 लाख आया तो ऊपर वाला रूम बना देते हैं। ऐसे करके चलते रहता है कुछ ना कुछ। इसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आता है यही, कि वो जानते नहीं है कि पैसा इन्वेस्ट करना कहाँ, कभी सुना ही नहीं है कि इससे अच्छा कुछ हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि फ्यूचर नहीं देख पाते हैं लोग। मैंने अपना फ्यूचर देखा बूढ़े लोगों को देख करके, कि ऐसे ही ज़िंदगी जीना है क्या? नहीं जीना है तो कुछ ना कुछ पहले प्लान करना पड़ेगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आज एज 30 साल है किसी का, आपका, या 40 साल है, 50 साल है, 45 साल है, जो भी अभी है। मान लेते हैं कि आप आज 65 साल के हो गए, आज का बात कर रहा हूँ, 65 साल के आज हो गए, तो जीवन यापन करने के लिए 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए। वो कहाँ से आएगा, ये आज सोचना है आपको। क्या आपने ऐसा सोच के रखा है कि जब मैं 65 साल का होऊंगा या 60 साल का होऊंगा तो 50,000 रुपया मुझे जीवन यापन करने के लिए मिल जाएगा? मैं घर, बिल्डिंग, फ्लैट, गाड़ी, ये सब का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ खाने का बात कर रहा हूँ। 50,000 रुपये पर मंथ आएगा। अगर तो आपने ऐसा सोच लिया है तो वीडियो बंद करके चले जाइए, कुछ और देखिए, सपना चौधरी का डांस देखिए, आपका काम पूरा हो गया। अगर तो आपने नहीं सोचा है तो कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि एज जो भी है, आज मान के लीजिए कि आप बूढ़े हो गए, घर में हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कनाडा, अमेरिका में, जहाँ भी, तो ये 50,000 रुपये कौन देगा? क्या बेटी देगी या बेटा देगा, या अपना पैसा खर्च करना है? ऐसा सोचना है। अब तो ये बात हो गया कि जिनके पास थोड़ा सा पैसा था तो ये सब ऊपर वाला नौटंकी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा ना, अकाउंट में 10 लाख आ गया, 20 लाख आ गया, 25-30 लाख रुपये, बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो प्लॉट नंबर 1 रजिस्ट्री किया, घर के बगल वाला। प्लॉट नंबर 2 थोड़ा सा दूर वाला, और प्लॉट नंबर 3 दुर्गा स्थान वाला, थोड़ा सा बढ़िया एकदम कॉर्नर का बर्फी साइज वाला ले लिया। ये रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, लेकिन उसके बगल में एक बिजनेसमैन और है, उसने 6 प्लॉट रजिस्ट्री किया है, बेचारा ये 3 ही कराया है। ये मर्द को जो है ना बड़ा ललकार होता है, अरे उसने कर लिया, हमें ये कभी ललकार आया ही नहीं। अच्छा उसने कर लिया। हमें अपना जीवन देखना है, हम खुश हैं कि नहीं। कभी मैं देखा देखी में नहीं पड़ा, मुझे देख के कुछ लोग देखा देखी कर रहे हैं, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं अपनाया उसने। हमने कार लिया तो उसने भी ले लिया, उसका रिक्वायरमेंट नहीं था, मेरा रिक्वायरमेंट था, हमें देख के उसने ले लिया। तो देखा देखी में मैं कभी नहीं गया और कभी नहीं जाता हूँ। आज भी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, बाकी सब लोग घर ले चुके हैं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ रेंट पे, वो स्वर्ग से सुंदर है। अब यहाँ पे मैं समाज के 2 ऐसे लोगों का जिक्र करता हूँ जो मात्र एक व्यक्ति 25,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, छोटा सा घर है, और एक व्यक्ति 1 लाख रुपये पर मंथ कमाते हैं, बड़ा अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ आलीशान। दोनों का एज जब 65 साल होगा ना, जब रिटायर कर जाएंगे, जब शरीर काम करना बंद कर देगा कि भाई अब कोई बिजनेस नहीं करते, ये भी नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं, उस समय देखेंगे दोनों का स्थिति एक जैसा है। इनके पास भी घर है, इनके पास भी घर है, इनके पास भी पेंट करने के लिए पैसा नहीं है, और इनके पास भी पेंट करने के लिए पैसा नहीं है। मैं जब शहर में घूमता हूँ ना तो देखता हूँ, एक समय जो घर आलीशान हुआ करता था,
लोग उनके यहाँ घर घुसने के लिए तरसते थे, मैं तरसता था, अरे इतना अच्छा घर। आज उनके घर में पेंट करने के लिए पैसे नहीं है। रीजन ढूंढेंगे, पता करेंगे तो पता चलेगा 5 प्लॉट है उनके पास, सुनहरा प्लॉट। अरे हमारा प्लॉट तो सोना उगल रहा है, ऐसे बोलते समाज में, हमारा प्लॉट तो सोना उगल रहा है। वो सोना उगल करके एगो इसके मार दीजिए नहीं, यहाँ पे पेंट नहीं हो जब पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, सोना उगल रहा है। इस बेचारे के पास तो पैसा था ही नहीं, कोई बात नहीं। इसका बात करता हूँ, इसके पास भी हालत उसका वही है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था उंगली मार डाकू को, जब गए जंगल में तो उंगली मार डाकू बोलते हैं रुक जाओ नहीं तो हत्या हो जाएगा, रुक जाओ। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ रुक जाओ, 3 प्लॉट 4 प्लॉट 5 प्लॉट हो गया ना, रेस में लगे हुए हैं, रुक जाओ। मात्र 10 साल के लिए रुकना है। जितना पैसा आता है झोंकते जाइए मचमच फंड में। किसके लिए? वो 65 साल के एज में 50,000 रुपये पर मंथ चाहिए, इसके लिए और किसी के लिए? अपने लिए। 10 साल जो भी पैसा जिंदगी में आता है झोंकते जाइए जब तक जिंदा हैं। ऐसा करने से अगर यहाँ झोंक देंगे तो क्या होगा, जब तक जिंदा रहेंगे घर को पेंट करते रहेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट जिंदगी में है वो होता रहेगा। आप पूछेंगे कहाँ लगा दूँ, आ गया सब कुछ समझ में, खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो गया, नहीं लूँगा प्लॉट, लगा दूँ कहाँ, 1 टाइम लगा दूँ, पर मंथ कर दूँ, पैसा बहुत है, बोले कैसे लगा दूँ। तो इसके लिए आपको साधारण सा starsip.in के वेबसाइट पे जाना है, कोई लॉगिन फॉगिन करने की जरूरत नहीं, इसको टच कर देना है यहाँ पे, टच मी टच मी टच मी। 10 लाख का वैल्यू पिछले 10 साल में निपॉन स्मॉल कैप ने 1 टाइम झोंका, यहाँ पे प्लॉट नहीं खरीदा, उस 10 लाख का वैल्यू 1 करोड़ रुपया हुआ है। अरे क्या बात करते हैं, हम तो 10 साल पहले एक प्लॉट लिए थे जो 30 लाख रुपया का हुआ, इतना छप्पर फाड़ के रिटर्न दिया, 30 लाख का हो गया, 40 लाख का हो गया, ऐसे करके बोलते हैं। यहाँ पे 1 करोड़ रुपया बना है, 25% का रिटर्न है। SBI स्मॉल कैप ने 10 लाख का पिछले 10 साल में 94 लाख रुपया बनाया है। DSP ने 75 लाख बनाया है। हम एवरेज का बात कर लेते हैं कि एवरेज कितना रिटर्न दिया। एवरेज का अगर बात करते हैं 19% का रिटर्न मिला है। तो 19% वाला फंड कौन सा है देख लेते हैं। 19, ये 19 19 19 18 19 का ये वाला है, कौन सा फंड है? HDFC स्मॉल कैप। इसने 10 लाख का 56 लाख रुपए बनाया है। सेफ, सेफर, सेफेस्ट। कोई तामझाम नहीं, आपको पैसा यहाँ से चाहें तो 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ ऑप्ट कर सकते हैं। बाद में जो रिक्वायरमेंट है 20,000 25,000 30,000 यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। अब यदि बात करते हैं कि ये तो 1 टाइम का बात हुआ, जो फंड बताया ऊपर उसमें थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहिए, 10 साल करना इसे। अगर हर महीने आता है, 1 टाइम का पैसा नहीं है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी में लास्ट 10 ईयर्स में हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो फंड आएगा उसमें देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 12 लाख जमा किया पिछले 10 साल में, वैल्यू हुआ है 38 लाख, 22% का रिटर्न। SBI स्मॉल कैप, अब जो प्लॉट खरीदने वाले हैं पैसा जमा जमा कर करके, लोग कमिटी खेलते हैं, कमिटी पैसा उठाया, प्लॉट रजिस्ट्री, फिर 2 साल के बाद कमिटी चला, पैसा उठाया, प्लॉट रजिस्ट्री, और रुक जाना है। कमिटी का पैसा वहाँ ना देके यहाँ देना है। हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो कमिटी खेलना छोड़ दिए। अब उनके दिमाग में आता है कि बुढ़ापा में जिएंगे कैसे, वो प्लॉट तो जिएंगे नहीं देंगे। हमारे आने से पहले, आपके आने से पहले, और हमारे जाने के बाद, आपके जाने के बाद, ये प्लॉट फ्लैट इस धरती पे पहले भी था, आगे भी रहेगा। रहेंगे तो हम, आप नहीं। तो जितना दिन रहेंगे उतना दिन जीवन यापन करने के लिए पैसा चाहिए, तो उसका जुगाड़ का नाम है म्यूचुअल फंड SIP। यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ किया तो 12 लाख जमा हुआ, 36 लाख रुपये वैल्यू हुआ है, 21% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। क्वांट स्मॉल कैप, ये भी बहुत अच्छा फंड कर रहा है। 2013 से लेके अब तक 2023 तक 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ, 12 लाख जमा हुआ, एक बार नहीं दिया है, 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ करके दिया, 12 लाख जमा हुआ है, वैल्यू हुआ है 33 लाख। एवरेज का बात करते हैं SIP में, एवरेज 17% का रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। सेफ है, लंबे समय चलते रहिए, 1 साल 2 साल में मार्केट ऊपर नीचे होगा, लेकिन इतना समय देंगे तो 15 से 20% का रिटर्न मिल जाता है आपको। इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में पहली बार शुरुआत करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो उन लोगों को शेयर कीजिए जो 1-2 प्लॉट खरीद चुके हैं, अगला का नंबर लगाए हुए हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।